सुनिए, कोई जातीयता नहीं किया, जो हमारी सरकार कोई जातीयता नहीं की है। सबका साथ, एक मिनट प्लीज, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, जो चार नारा दिया। जनता पार्टी एकदम बौखला गई है। ये सिर्फ जातिवादी की सरकार है। जहां जहां देखिए बुलडोजर चला, सिर्फ जातिवाद पे चला। एक भी बुलडोजर उत्तर प्रदेश में दिखा दीजिए कोई मतलब ठाकुर पे चला हो। सबसे पहली बात, एक भी ठाकुर का गुंडा कोई गोली से मारा गया हो नहीं। तो वो जो रेसलर हैं, जो वो चैंपियन विजेता है, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल। अच्छा, वो झूठ बोल रही है, यानी आपके जो ब्रजभूषण कर रहे हैं वही सही है, सत्य है। यानी टोटल वो सारे लोग हैं महिलाएं गलत बोल रही हैं। महिलाएं जो है गलत किसी के सारे बोल रहे हैं ना। अच्छा, किसी के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मातृ शक्ति मानी है। हिंदू राष्ट्र घोषित कहाँ हुआ है बताइए? पहले से नहीं है। कहाँ घोषित हुआ है बताइए? कहानी खत्म हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र पहले से नहीं था। जब विश्व गुरु हो जाएगा तब हम अभी विश्व गुरु है कि नहीं, ये बताओ। बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है, एकदम सामने दिखाई दे रहा है। देश के लिए दो शख्स ऐसे मिले, हमारे भारत के लिए निर्बाध चेहरा ये मोदी जी मिले हैं, और प्रदेश के लिए श्री आदि योगीनाथ जी मिले। बदला लखनऊ में है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ जनता के लोग हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर R.K. पाल, भदोही, काशी क्षेत्र, वाराणसी। डॉक्टर R.K. पाल जी, अब ये बताइए कि इतनी महंगाई, 100 रुपया पेट्रोल है, 11-1200 का सिलेंडर है, हैं? और इस समय देखिए, आपके मोदी जी कहा करते थे कि जो है हम भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाएंगे। 4 दिन पहले ही एनसीपी को जो शरद पवार थे, कई हजार करोड़ के घोटालेबाज को ले लिया अपने में। तो इस पर जो है मतलब आप क्या देख रहे हैं भाई, बताइए। पत्रकार महोदय जी, मैं भारतीय जनता का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। विगत 25 वर्षों से, चाहे नगर का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, निर्बाध स्टार प्रचारक रहा हूँ। ठीक है, और इसको प्रचारक रहे, लेकिन ठीक है, सुन लीजिए, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं, जो पूछ प्लीज, भाजपा के आपको हाँ, नहीं, जो आप पूछ रहे हैं, गरीब के लिए अंत्योदय कार्ड हमारी सरकार ने दिया। अंत्योदय कार्ड अंतिम व्यक्तियों के लिए आवास दिया। हजारों हजार लाखों आवास उत्तर प्रदेश में हमारी योगी जी महाराज ने दिया है। और सुनिए, कोई जातीयता नहीं किया, जो हमारी सरकार कोई जातीयता नहीं की है। सबका साथ, एक मिनट प्लीज, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, जो चार नारा दिया। एक सेकंड, पेट्रोल ये बोले थे कि हम सस्ता करेंगे, 100 रुपए के करीब पेट्रोल है। हाँ, जो तेल वगैरह जो 2 गुना रेट पे है, तो आप तो भाजपा कार्यकर्ता ठहरे, आप तो ले लोगे, लेकिन गरीब जनता कैसे लेगी? मैं वैतनिक नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी संगठन को वेतन नहीं देती है, लेकिन मैं संगठन का सिपाही हूँ। अच्छा, संगठन के सिपाही हैं? संगठन के सिपाही हूँ। कट सत्य है, पेट्रोल महंगा कहाँ है आप बता दीजिए मुझे। पेट्रोल महंगा नहीं है? नहीं, महंगा नहीं है। अच्छा, 100 रुपये महंगा नहीं लगता है? महंगा नहीं है। आज का युग देखिए, आज का विकास देखिए, डिजिटल इंडिया, भारत का जो नारा दिया गया है, वो देखने को साथ मिलेगा मेरे भाई। अब गरीब, अंत्योदय, अंतिम व्यक्तियों का हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ख्याल किया, तो यही सरकार किया है। मोदी किसानों का ख्याल किया तो साढ़ सब चढ़ गए। सुनिए, किसानों का ख्याल, पिछली सरकार, पिछली सरकार जो नेताजी थे, आज हम लोगों के बीच नहीं है। आप समझ जाइए, हम लोगों के बीच नहीं है। एक समय था, सूखा राहत दिया जाता था। मैं किसान का बेटा हूँ, कहाँ दिया जाता था? कानून गो लेखपाल बोलते थे, ऊपर से निर्देश है शिवपाल भैया जी का, ऊपर से निर्देश है, केवल यादों को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस समय वर्तमान में जो नारा दिया, कोई जातीयता की सरकार नहीं है। आपने जातीयता की बात कर दी तो फिर बात दूर तक जाएगी, उसमें भी सवाल उठेगा। सवाल इसका ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो है महिलाओं ने जो है आवाज उठाई, चिन्मयानंद पर भी सवाल उठाई, तब तो उनको जेल नहीं हुई। सपा की सरकार थी, ये आपको याद दिलाना चाहते हूँ। गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर जो एक महिला ने आरोप लगाया था, तो आप ही लोग चिल्लाते थे कि महिला को साथ ये गलत कर दिया, और इस पर ब्रजभूषण वाले पे चुप्पी क्यों हो गई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गायत्री प्रसाद मौर्य पे आइए। गायत्री प्रसाद मौर्य क्या थे आपको मालूम है? नहीं, आप ब्रजभूषण की बात बताओ। उनको गायत्री प्रसाद का आपने नाम लिया, गायत्री प्रसाद, पहलवानों को न्याय मिलेगा कि नहीं? प्लीज, गायत्री प्रसाद प्रजापति ने क्या किया? कौन सा दायित्व था? इतना धन कहां से अर्जित किया, बता दीजिए मुझे। वो तो जांच का विषय, जांच तो कर रही ना, उन्होंने तो निकाल दिया, लेकिन ब्रजभूषण को आप लोग क्यों लिए बैठे हो? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित चेहरा रही है। और कुलदीप सिंह सेंगर में भी आप ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं। ब्रजभूषण, कुलदीप सिंह सेंगर पे भी आप बोलते थे। नहीं, ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं। माननीय ब्रजभूषण जी निर्वाचित चेहरा रहे। महिलाओं के लिए जो उनको दायित्व मिला है, जो है मानी की, नहीं, तो वो जो रेसलर हैं, जो वो चैंपियन विजेता है, वो झूठ बोल रही हैं।
कट झूठ बोल अच्छा रहे वो झूठ बोल रही हैं, यानी आपके जो ब्रजभूषण कर रहे हैं वही सही है, हैं। सत्य है यानी टोटल वो सारे लोग हैं महिलाएं गलत बोल रही हैं। महिलाएं जो है गलत किसी की सारे बोल रहे हैं ना। अच्छा, किसी के साथ? हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मातृ शक्ति मानी है और मातृ शक्ति मान तो कुलदीप सिंह सेंगर वाले में कहते थे कि जो वो भी झूठ बोल रहे हैं, तो क्या हुआ बताओ? जो है कटु सत्य है। कुलदीप सिंह सेंगर को भी आप लोग कहते थे, हमने कवरेज किया था तो आप लोग कहते बेगुनाह है, उसको जेल में फिर क्यों डाल दिया? चिन्मयानंद हो गया, कुलदीप सिंह सेंगर हो गया, और भी लोग हैं। तो ये महिलाओं के मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई आरोप लगाता है तो जेल क्यों नहीं जाता है? ऐसी कौन सी मशीन है ये बताओ? भारतीय जनता पार्टी ने, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने आप कहाँ बताइए महिलाओं पर आरोप लगाए, बता दीजिए मुझे, आप बताइए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे महिलाओं ने आरोप लगाए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दलितों में ने आरोप लगाए। आपके मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार है और उसमें एक दलित के ऊपर बाथरूम करते हुए दिखाया गया, उस पर आप बताइए वो क्या, वो भी झूठ है? एक बात बताएं, एक बात बताएं आप। देखो क्या बता रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी एकदम बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी एकदम बौखला गई है। ये सिर्फ जातिवादी की सरकार है। जहाँ जहाँ देखिए बुलडोजर चला, सिर्फ जातिवाद पे चला। एक भी बुलडोजर उत्तर प्रदेश में दिखा दीजिए कोई मतलब ठाकुर पे चला हो। सबसे पहली बात, एक भी ठाकुर का गुंडा कोई गोली से मारा गया हो। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के देख लीजिए, उनके भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था और सदस्य था, वो एक दलित बेचारे के अपने सत्ता के चूर में उसको टॉयलेट कर रहा है। अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, हम लोग पूरे ऑल इंडिया के जितने दलित हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के घेराव करने के लिए काम करेंगे। बात और है ना कि आप लोग अपने विधायकों को तो बचा नहीं पाते हो, टूट जाते हैं, भाग जाते हैं। सुनिए सर, ये ईडी के जितना बताते रहे ना, जैसे कि एक दो आदमी लड़ाई करते हैं तो जो कमजोर होता है तो अपने बीबी को आगे कर देता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईडी के डर की वजह से ये सब भाग रहे हैं। भाग जाने दीजिए, कोई दिक्कत है, जितने दलाल है सब भाग जाए। आप तो मोदी जी ने कहा था मैं भ्रष्टाचारियों को मैं जेल में डालूंगा, सरकार में नहीं शामिल करूंगा। अभी आज भी कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, ये भी कर रहे हैं डालूंगा, और छोड़ भी नहीं रहे हैं किसी भ्रष्टाचारी को किसी कोने पर नहीं छोड़। भ्रष्टाचारी के साथ सरकार बना लिया। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर आरोप हुआ, उसको बना लिया। येदियुरप्पा पे हुआ, उसको बना दिया। शिवराज पे उसको सरकार में शामिल कर लिया। आप क्या बात करते हो? पत्रकार महोदय प्लीज, आप जो है राजनीति से प्रेरित मत। राजनीति से प्रेरित नहीं, सच्चाई है। मैं मोदी को फॉलो करके बता रहा हूँ। आप राजनीति से प्रेरित मत होइए। जो सत्यता है देश के लिए दो सख्त, सुनिए हमारी बात सुनिए, देश के लिए दो सख्त ऐसे मिले, हमारे भारत के लिए निर्बाध चेहरा ये मोदी जी मिले हैं, और प्रदेश के लिए श्री आदि योगीनाथ जी क्या बदलाव हो गया देश में जिससे आपको लगता है कि जो है देश बहुत आगे बढ़ गया है? गरीबी दर बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया, ऐसा क्या लगता है? कुछ बताइए। जी आपके कहने से नहीं मैं मानूंगा। सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और देख रहा हूँ क्या हो रहा है देश और प्रदेश में। आप बताइए, धारा 370। अपने बच्चे किसको खराब? नहीं सुनिए, इससे एक मिनट, धारा 370 खत्म हुआ। बाबा भी एक सुनिए, बहुत बड़ी बात थी। सुनिए, अयोध्या का विवाद खत्म हुआ, श्री राम मंदिर का विवाद खत्म। हाँ, बिल्कुल हटा दिया। सिक्किम में से बिल्कुल हटा दिया है। सिक्किम में धारा 370 हटी क्या? बता रहा आप दिखाइए, कहाँ है? आप दिखाइए, नहीं निकाले। कश्मीर नहीं, हम सिक्किम की बात कर रहे हैं। सिक्किम भी तो भारत का अंग ही है ना। अरे हम बात करना चाह रहे हैं, क्या बच गए पंडित जाके? धारा 370 तो नहीं हटी, उसका एक आर्टिकल हटाया गया है। धारा 370 का एक आर्टिकल बताइए। धारा 370 हटी तो उससे फायदा क्या हुआ? वहाँ के रहने वाले लोगों का कोई फायदा हुआ? अभी झारखंड सरकार के हम सचिव का स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, वो ये लिख रहे थे कि यहाँ जो कश्मीर के आए हुए पंडित हैं उनको वहाँ विस्थापित किया जाए। तो इस पर अभी तो आप किसी को वहाँ विस्थापित तो कर नहीं पाए, पुनर्विस्थापित कर नहीं पाए। कश्मीर के पंडित, एक मिनट, कश्मीर के पंडित क्यों वापस नहीं हुए? आप बता दीजिए। तो क्यों नहीं? आप कहते हो 370 वापस हो गया, लाइन ऑर्डर मेंटेन हो गया, ये आप लोग कहते हो ना, हमें नहीं पता। आप ही लोग कहते हो बहुत कुछ अच्छा हो गया, तो वहाँ विस्थापित करने में क्या दिक्कत है? हम तो देख रहे हैं कश्मीर के पंडित वापस ले रहे। मैं देख रहा हूँ, झूठ बोल रही। मैं कश्मीर में जो गया हूँ, मैं वहाँ पुनर्विस्थापित किसी को बताने पर नहीं कर रहा हूँ, किसी को बताने पर। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कश्मीरी पंडित हैं वो पढ़े लिखे वहाँ के हैं और वो मैदानी क्षेत्रों में आ गए हैं, बड़े बड़े पदों पर नौकरी कर रहे हैं। वो कश्मीर लौट के नहीं जाना चाहते। कोई भी पहाड़ का रहने वाला आदमी पहाड़ पर लौट के जाना चाहता है, उसका जीवन बड़ा दुरूह है। हमारे मोदी जी का वो निर्वहन है,
और अमेरिका में उनका स्वागत किया गया है। पत्रकार महोदय जी, स्वागत जाएंगे, हम आपके घर जाएंगे, दुश्मन तो आप मेरा स्वागत नहीं ये करोगे। बता रहे हैं अमेरिका में स्वागत हुआ है, बताओ। स्वागत क्या, हम जिसके यहाँ जाएंगे यार, कोई भी स्वागत करेगा, हम दुश्मन के यहाँ जाएंगे तो जोर लेके थोड़ी मार देगा हमें। विश्व स्तर पे जो है मोदी जी के द्वारा हमारी विदेश नीति से कोई कमजोर नहीं, कहीं से नहीं कमजोर है। इस समय बड़े स्तर पे हमारी रणनीति जा रही है। मोदी जी विश्व को लीड कर रहे हैं। मोदी जी विश्व को लीड कर रहे हैं। ऐसे वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में मोदी जी सबको लीड कर रहे हैं। अमेरिका भी गए, जहाँ गए स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत हो रहा है। ये बताओ, उसके साथ साथ हमारा देश के गौरव बढ़ रहा है। गौरव बढ़ रहा है, हाँ, हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तो भारत की जमीन में घुस रहा है। कौन घुस रहा है? चाइना आ गया है उस पर। चाइना कांग्रेस के जमाने में कितना घुसा था, आपको पता है पत्रकार महोदय? और क्या पीछे नहीं था? अभी उनकी समय मणिपुर में जो है वर्तमान में चाइना डर रहा। पहले कभी चाइना डरता नहीं था, उसके खिलाफ हमारे वर्तमान जवाहरलाल प्रधानमंत्री जब झगड़ा हुआ था तो पीछे भाग गए थे, धूप दबा के भागते थे। तब नहीं तो कांग्रेस की सरकार में कभी ये नहीं हो पाया था। आज भी पाकिस्तानी रोज सर करके हमारे जवानों का जाता था। अभी नहीं कट रहे हैं। आप कहाँ पेपर कट पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कट रहे हैं अभी कहाँ कट रहे हैं? आप सर नहीं कट रहे हैं, अब बिरयानी कट रही है, बिरयानी कट रही है। बता दीजिए भाई कहाँ कट रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ हमारी सीमा- चाइना और हमारे बॉर्डर जो हैं भारत के, उसमें इतना दुरूह पहाड़ियाँ भी हैं कि हमारे कोई ऐसे फाइटर प्लेन नहीं हैं कि जो अपने ईंधन लेकर के वहाँ तक पहुँच सकें, और ना उसमें दोबारा भरने की संभावना नहीं है। तो जब आप जहाँ पहुँच ही नहीं सकते, रखवाली नहीं कर सकते, दुरूह पहाड़ियाँ हैं, वहाँ कोई भी कहीं भी घुस सकता है। और आज भी ये हो रहा है और हमेशा होता रहेगा जब तक हमारे पास संसाधन नहीं तैयार होंगे। जो नज़दीक है उसको हमें दिखाया जाता है कि हम वहाँ कर ले रहे हैं। और दूसरी बात 2024 में मैं बताना चाह रहा हूँ, चाइना पर बात करना चाह रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड को, भारत संचार निगम लिमिटेड को पूरा मेंटेन कौन करता है? वो चाइना करता है, चाइना की कंपनी करती है। चाइना का कंपनी लखनऊ में 5 साल से कूड़ा उठान कर रही है कोई बोलने वाला? चाइना की लार्सन एंड टूब्रो का पूरा आप इक्विपमेंट यूज करते हैं। सुनिए भारतीय HDFC बैंक चाइना की है जो भारत का पैसा ले जाती है। भारत से चाइना से माल मंगा करके, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगा करके हम उसको सुदृढ़ कर रहे हैं पैसा भेज करके। सबल है। और हम कहते हैं कि साहब हम चाइना नहीं यूज करेंगे, चाइना हमारा दुश्मन है, हम अपने दुश्मन को बोटी भी खिला रहे हैं और बाद में कह रहे हैं हमें गाली भी दे रहा है। चाइना का ऐसे देश नहीं चलता है। सबल है हमारी भारतीय जनता और पार्टी। ये जब से मोदी ये जी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों को सिखाया जा रहा है नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में डेवलपमेंट होना चाहिए। भारत का अन्न खा पहले सुन लीजिए आप, फिर आप बोलिए भारत का खाए। हम कहाँ खाने? आप पाकिस्तान का खाना खा रहे हो, आप खा भी नहीं पाओगे पाकिस्तान का अन्न। प्याज का, लेकिन प्याज और एक कॉटन के कपड़े जो पहनते हैं ये पाकिस्तान से आता है, ध्यान रखिएगा। मैं भी बता, कपड़ा पाकिस्तान से आता है। जी हाँ, कॉटन वहाँ से आते हैं, कॉटन के कपड़े आते हैं पाकिस्तान से। प्याज पाकिस्तान से इंपोर्ट की जाती है, को जानते नहीं आप, समझे आप? और रही बात और बातें मैं बता रहा हूँ इसको कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट उस चीज़ पर गवर्नमेंट हम सब पर बोल रहे हैं ना, गवर्नमेंट सरकार उस पर खर्च करती है जिस पे कमीशन मिलता है, जिस पे कमीशन मिलता है। जनता दर दर भटक रही सरकारी आप